क्लास चलिए जी शुरू किया जाए। आज का टॉपिक है, टॉपिक नहीं आज शुरू करना है। मैथ पढ़ेंगे ना आज? तो आज पढ़ेंगे हम लोग 1.2। क्या पढ़ेंगे जी? एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। इसका थ्योरी सब हो चुका है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है। क्लियर? क्वेश्चन लिख देते हैं बोर्ड पे, ध्यान दीजिएगा। 1.3 नहीं है, कितना है जी? क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्न संख्याओं का आवाज नहीं करो बाबू, अभाज्य गुणनखंड गुणनखंडों के गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखे। हाँ, और कुछ? पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 140, 2 नंबर क्वेश्चन है 156, 3 नंबर क्वेश्चन है 3825 और 4 नंबर क्वेश्चन है कितना है जी? 5005 और पांचवा क्वेश्चन है 7429। अभाज्य गुणनखंड करना है जी। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, 1 या 2 कोई बनवा लीजिए आप हमसे, और बाकी सब जो होता है आप लोग खुद बनाएंगे। कोई दिक्कत? शुरू करें। देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड करना, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। देखो जी, पहला ही क्वेश्चन बनाते हैं, शुरुआत पहला से करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, आपको बताइए प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाया है जी? प्राइम फैक्टराइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। बोलिए, कोई दिक्कत? 140 का करना है तो 140 का फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे? तो आप सबसे छोटी संख्या से भाग लगाओगे। कैसे लगाओगे? छोटी, एक छोड़ के क्या होगा? 2, तो 2 से लगाइएगा, 2 से लग जाएगा तो लगाएंगे, नहीं तो 3 से, जैसे आप लोग उत्तोलन करते थे। कितना होगा? फिर 2 से करिएगा तो अब किससे होगा? 5 से। 5 से 35। बोलिए, अब क्या भाग लगेगा इसमें? तो बताइए, तो 140 का आपने अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या आया? 2 गुणे 5 गुणे, क्या इसके बाद दोबारा खंड होगा? नहीं। आंसर आपका यही हो जाएगा, या तो ये लिखिए चाहे इसको और छोटा करिए। बताइए, 2 का वो है 5 और उसके बाद 7। आपको अच्छा 1 दे दीजिए, 1 देने से कोई खास मतलब नहीं होता। बताइए, समझ में आया कि नहीं है? क्या इसमें के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा? बोलो हाँ या ना। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। बोलिए, और कोई बना दे? अरे भैया, नहीं बनाया तभी तो बनाना है ना। 74 29 है, इसको सबसे पहले 23 से भाग लगाएंगे, ठीक है ना? तब 19 से भाग लगेगा, तब 17 से भाग लगेगा, ठीक है? ये थोड़ा सा बड़ा है, आपको लगता है कि भाग लगेगा कैसे, तो 23 से लगाइए, फिर किससे लगाइए? 17 19 से, फिर उसके बाद 23 से। चलिए, बाकी सब बन जाएगा आपसे। करो। अरे नहीं बन रहा था। चलिए, तो 4 ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 500 कितना जी? 5 यानी 5005 है, यही ना जी? देखिए, अंत में जब 5 रहता है तो भाग किससे लगता है? अब बताइए, 5 काम 00 और 5 काम, बताइए 3 से भाग लग जाएगा? 3 3 का 9 नहीं होगा, किससे लगा? 7 से लगेगा जी। 7 से बताइए, 7 से क्या होगा? 7 काम 3 बचा यानी 30 हो गया, ठीक है? 7 चौका और 7 त्रिका, अब बताइए किससे भाग लगेगा जी? 13 से, 11 से। बहुत अच्छा जी, 11 काम और 11 तिहाई, अब भाग नहीं लगने वाला, लगेगा जी? तो क्या होगा आंसर? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। बोलिए, कोई दिक्कत तो बताइए। बाकी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा जी। गुड है बच्चा, आवाज मत कर तो पहले। अब वो अलग से बोलेंगे, उतार नहीं है।
जल्दी करो बाबा। ए बबुआ, ए पीछे वाले विद्यार्थी, अरे इधर देखना है। जो जो आया वो बैठ जाएगा, उसका चिंता नहीं करता। क्या सुंदरी लिख बनाओ बनाओ 5 रूम में। पहले भाग लगाएंगे 23 से, उसके बाद 19 से, उसके बाद 17। 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी लिख दिए हैं। किताब आप लोग ले लीजिए। किताब ले ही लीजिए तो अच्छा रहेगा। ले ही लीजिए मतलब क्या होता है? खरीद लेना है। देखिए, एक आपको बुक देना था, 2 देना था, पीरियडिक टेबल दे देंगे। आपको ये बोला गया था तब के लिए, जब आपको बोले थे कि सभी लोग समय से एडमिशन करा लीजिए, तब के तो एडमिशन अभी बहुत लोग का बाकी है। देखिए, था वो फ्री का है, फ्री का, उसका पैसा फी में नहीं ना ऐड किए थे, तो हमारा भी उसमें फायदा ये था ना कि आपको समय रहते जो होता है वो अति कराना था, क्लियर कराना था। चलिए जल्दी करिए बाबू। जैसे ही दिन बनने लगता है आपको टी शर्ट दिया जाएगा सभी को, पहले टी शर्ट लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। गोलू, अगर ऐसे क्लास करिएगा तो आज के बाद से क्लास आपका बंद हो जाएगा। एक दिन आइएगा आप, बीच में फिर नहीं आइएगा तो फिर क्लास नहीं आना, क्योंकि फेल आइएगा तो फिर हमारा जिम्मेवारी होगा ना। आज आए हैं 10 दिन के बाद, और इसके बाद अब जब भी आएंगे ना, पहले पेमेंट कराएंगे तब क्लास आएंगे। ये आखिरी वार्निंग है आपका। क्लास डेली आइए, तो ही आइए। चलो बाबू बोलो, मिटा दे, क्लियर? अरे भाई जल्दी करो जी, ऊपर वाले हेडिंग बाद में उतारते रहना। तुम लोग क्वेश्चन लिखो, पहले लिख लिया? अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। इस 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आप एचसीएफ और एलसीएफ निकालिए और दोनों को सत्यापित भी कीजिए। ठीक है, बैठो बाबू, आओ आ गया, 2 को बैठिए यहाँ पे, 2 को बैठ के भर दो, लगे कि विद्यार्थी पूरा भरा हुआ है। बोलो जी, मिटा दे, क्लियर? बाबू सभी को समझ में आ रहा है ये? आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। सुनो, देखिए बाबू, ए लड़का, आवाज नहीं करो तो। 26 और 91 है, ठीक है, 26 और 91।
कह रहा है कि आप इसका लघुत्तम भी निकालिए और महत्तम निकालिए और दोनों का जांच कीजिए। जो दोनों का 26 और 91 है, कितना है जी? 26 और 91 है, तो ये है 26 और ये है 91। दो संख्या है। कह रहा है कि आपको एक थ्योरी पढ़ाए थे जी, दो संख्या दिया हो तो उसको कहेंगे ए गुणे बराबर किसके होता है? एलसीएम गुणे। ये थ्योरी पढ़ाए थे आपको। पहली संख्या गुणे दूसरी इसको पहली संख्या कहते हैं, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणे क्या होता है जी? एचसीएफ होता है। एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो आपको देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि आप लघुत्तम भी निकालो, इसका महत्तम भी निकालो, और दोनों निकालने के बाद आप जांच करके बताओ कि क्या ये दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। जांचना है, ठीक है। आएगा नहीं बराबर तो चलिए एक संख्या को ए मानेंगे और एक को बी मानेंगे, यानी यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट करेंगे इसको, यानी 26 क्या है? ए और 91 क्या है? ये ना जी। अब हम इसको खंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से बना दे रहा है, ठीक है ना। लघुत्तम महत्तम आपको बताया ना अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है लड़का, देख रहे हैं। तो देखिएगा 2 को खंड करेंगे तो 2 गुणे 26 को खंड करेंगे तो 2 गुणे 13 और उसके बाद है 91, तो कितना होता है? 13 सते 91। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आपको पहले एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या कहता है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, वही आपका आंसर होता है। तो बताओ कॉमन 13 है, 13 क्या है बाबू? देखो तो 13 है और नीचे 13 है, ये दोनों क्या है? तो 13 ही आपका एचसीएफ हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या कहता है? पहले कॉमन को लिखते हैं, तो कॉमन क्या है? 13। उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख देते हैं, तो ऊपर क्या है? 2 और नीचे क्या है? 13 सते 91। 91 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 काम और 9 दूना 18, यानी एलसीएम कितना आ गया? 100। बोलो समझ में आ रहा? एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ कितना आ गया? आपको जगह नहीं मिला बाबू? 13। तो अब देखिए बनाएंगे कैसे। कह रहा जांच कीजिए, क्या करना है जी? जांच, प्रूफ करना है जी। क्या करना है बाबू? प्रूफ करना है। याद रखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में से, ठीक है। हर साल आता है, इस साल भी आया होगा। आपको जांच करना है तो लिखेंगे वी नो डैट। वी नो डैट आप क्या जानते हैं? तो आप जानते हैं ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। दोनों का वैल्यू रखेंगे या फिर ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, दोनों को अलग अलग हल करेंगे। अलग अलग हल करने पर वही आएगा जो एलएचएस में आएगा या फिर वही आएगा जो आरएचएस में आएगा। तो बताइए अलग अलग करके चले कि एक ही साथ करके चले? अगर हम अलग अलग करके चलते हैं तो क्या होगा? एलएचएस यही ना जी, ए गुणे ए लड़का। यार आनंद लीजिए क्वेश्चन का, बोलने से कोई फायदा है? ए का मान कितना है जी बाबू? 26 और बी का मान कितना है? तो दोनों को गुणा कर देंगे, जो आएगा वो आंसर। बताइए तो कितना आएगा जी? बताओ लोग। नहीं करेगा, हम करते करो। तेईस 66 आएगा। क्या आएगा जी? 23, यानी एलएचएस कितना आया जी? ए गुणे बी कितना आया? 23। बोलिए कोई आपत्ति? पुनः देखिए क्वेश्चन का आनंद लीजिए, बात मत कहिए। पुनः आरएचएस क्या है जी? आरएचएस एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो एलसीएम कितना है जी? 100 और एचसीएफ कितना है? 13। जब गुणा करेंगे तो आएगा 23, यानी आरएचएस कितना आएगा? आरएचएस कितना आएगा जी? 2366। तो अब इसको लिख देंगे एलएचएस बराबर एलएचएस बराबर आरएचएस PRO। बोलिए कोई आपत्ति है तो बताइए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है जी? जिन बच्चा को समझ में नहीं आएगा चैनल पर ही रहेगा, आप लोग उससे देख लीजिएगा। कम से कम सोने से पहले एक बार इसको जरूर देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको मैथ समझ में आए।
क्लियर? बता। और बाबू देखो, ये वीडियो को इसीलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि आपको जब मन करे तब आप पढ़ सके, ठीक है ना? तो इसको आप लोग यहाँ पढ़ लीजिए, कोई भी डाउट होगा तो चैनल पे जाके इसको पुनः दोबारा देख लीजिएगा। रात के कितना बजे दिखाई देगा आपको? 8 बजे। 8 बजे अब डेली दिखाई देगा। 7 बजे पॉलिटेक्निक का क्लास होता है, 8 बजे आपका क्लास है। रात में आके देख लीजिएगा आप लोग। जितने भी वीडियो रिकॉर्ड हुआ सबको डाल दिए बाबू। रात रिडॉक्स रिएक्शन डाले थे, अब तुम लोग को देखना तो है नहीं, मोबाइल मिलता होगा तो तुम लोग कुछ और ही देखता होगा। पढ़ाई से कोई मतलब रहेगा तो ना, जबकि ये रिकॉर्ड तुम्हारे लिए ही हो रहा है, खाली हम ही को देखता है। ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जा, एकदम टाइम से आ रहा तुम। तो बताओ बाबू, ये 2 नंबर क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन 3 को दिया, आपसे बन जाएगा? असाइनमेंट सभी लोग ले लिए हो? आज जो क्वेश्चन देंगे उसको बना के लाना है जी। फटाफट करिए बाबू। हो गया जी। जल्दी करो। हो गया बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जी। तो लिख ही रहे हो सर। चलो मिटाया नहीं यार, कम से कम तुम सीख भी लिया रहेगा तो ये उतार लेगा। सब देखने की जरूरत थोड़ी है, तो उससे देखो कैसे बना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है जी, 12 दिया है, 15 दिया है और 91 दिया है। सुनिए, और कह क्या रहा है कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करना है। पहले एचसीएफ है तब एलसीएफ। क्या निकालना है जी? एचसीएफ एवं
एलसीएम ज्ञात करें। सुनो बाबू, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बड़का बेहुदा है रे। तब कहेगा कि मैं समझ में नहीं आ रहा, देखेगा समझने का प्रयास करेगा तब ना समझ में आएगा कि बरियारी आ जाएगा। चलिए 12 है, 15 है और 91 तीनों को लिख देंगे एक दूसरे के नीचे। 91 नहीं है, 21 है। सुनिए 12 है, 15 है और 21 से कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है जी, एचसीएफ और एलसीएम। देखिए यहाँ पे विधि पे गौर करिएगा, अभाज्य गुणनखंड है क्या जी। तो जैसे आप लघुत्तम में फैक्टराइज करते थे ना, वैसे ही करना है। 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दिया ही। इसके बाद से बताइए क्या दोबारा खंड होगा ये? जब भी किसी संख्या का दोबारा खंड नहीं होता है तो समझिए कि अभाज्य गुणनखंड किए हैं आप। ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे और 21 3 गुणे। एचसीएफ निकालना है बाबू। एचसीएफ कहता है कि सब में कॉमन है वही आपका आंसर होगा, अदरवाइज बाकी को छोड़ देंगे। ठीक है, तो बताइए कॉमन क्या है? क्या है बाबू? 3 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? क्लियर? यानी कि एचसीएफ निकल गया आपका कितना जी? लड़का। दूसरा जो है आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बाबू? एलसीएम निकालना है। तो देखो जो कॉमन है उसको लिखेंगे तो पहले तो 3 हो गया। क्या हो गया बाबू? 3 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, जो कॉमन, देखिए पहले तीनों में कॉमन देखेंगे, तीनों में कॉमन हो गया तो अब दोनों में कॉमन देखेंगे, दोनों में नहीं मिलेगा तो सबको लिख देंगे जो बचेगा। तो बताओ अब कुछ कॉमन है? ईमत का आंसर 2 जो है, तो एक ही में है जी, लाइन में है। तो नहीं है तो बाकी देखिए कॉमन नहीं है तो बाकी सभी को लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? 2 2 5 और ये 5 दूना ढेर बोलना भी खतरनाक होता है। कितना हो जाएगा? 400। बोलो समझ में आया है? एक दिन पीते थे नीचे, याद है? आंसर होगा 420। क्या आपसे 2 क्वेश्चन और है, नहीं बन जाएगा? आंसर होगा 420। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया जी। टाइम अभी और टाइम होगा तो एक और बन जाएगा, एक और बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, तीसरा का दूसरा। देखिए दिया हुआ है 17 दिया है, 23 दिया है और 29 दिया है। याद रखिएगा जब कुछ भी संख्या कॉमन नहीं होगा तो कॉमन 1 होगा। क्या होगा जी? 17 है तो 17 को आप अधिक से अधिक खंड करेंगे तो ये कर सकते हैं, 1 गुना है। ऐसे 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे कहा जाए मैक्सिमम आप कहिए तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, 23 क्या करिएगा तो 1 गुना है, और 29 क्या कीजिएगा तो 1 गुना है। 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। फिर से सुन लीजिएगा, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कितना होगा? जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो कॉमन होता है, और एलसीएम में क्या होगा? सबको गुणा कर देंगे, क्योंकि कुछ कॉमन है नहीं है। तो 17 लिखेंगे, 23 लिखेंगे और गुणा करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा। बताइए बाबू, मेरे कोई दिक्कत है तो बोलिए। है जी? बताइए। एकदम धीरे धीरे आपको पढ़ाया जा रहा है बाबू। अब आपको क्या करना है कि इस पे प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपको मैथ समझ में आएगी। और प्रैक्टिस करना आप लोग भूलिएगा मत।
असाइनमेंट लिया है मैथ का? नहीं लिया है तो बना के कैसे कपाट से बन रहा? असाइनमेंट ले लो आज। तेज विद्यार्थी ज्यादा बोलता नहीं है क्लास में, ये भी बात याद रखिएगा, क्योंकि उसको पढ़ाई से मतलब रहता है, ना कि बकैती करने से। जी सर, यह सर ज्यादा गधा लोग करते हैं, पढ़ने वाला खाली पढ़ने पर ध्यान रखता है। तो इस बात को हमेशा जीवन में उतारिएगा, ज्यादा बकैती मत करिएगा कहीं। ज्यादा बोलने वाला कभी तेज होता ही नहीं है। और मैथ में आपको जहां भी दिक्कत हो, दिक्कत नहीं भी हो ना, तो एक बार कम से कम सोने से पहले वीडियो जरूर देख लेना है। आवाज नहीं कीजिएगा बाबू मेरे। एक और क्वेश्चन बना दे। अरे भैया 4 नंबर बना दे कि रहने दे? अच्छा, इसका 3 नंबर देख लीजिए। जब बोल दे कि आप देखिए, मतलब देखिए, क्योंकि राय नहीं ले रहे हैं कि करे क्या, आपसे बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 3 का 2 हो गया ना, इधर हो गया जी। अगर आपसे बोला जाए कि 3 नंबर इसका बना लीजिएगा तो बन जाएगा आपसे? असाइनमेंट है किसी के पास? निकालिए। बोलो जी, बोर्ड पे देखो, ये बन जाएगा आपसे? एलसीएम एलसीएम निकाल लोगे? असाइनमेंट दो जी। देखो जी, जितने भी आपको एक्सरसाइज पढ़ाया जाएगा मैथ का, जितना भी यूनिट होगा, उस सारे यूनिट का जो होता है आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो यूनिट 1 का ही असाइनमेंट आप सभी लोग ले लेंगे और घर से आप लोग बना कर लाएंगे। एक टिक लगा लो, एक से लेकर 13 तक। अच्छा, इसके पहले बनाए थे कुछ इसमें? कहां तक बनाए थे? 5 तक बनाए थे, तो 6 से लेकर 13 तक बनाइएगा। सुनाई दे रहा है? कल सभी के कॉपी में 6 से लेकर 13 तक क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि आज जितना भी टाइप पढ़ाया है उस टाइप का क्वेश्चन आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7। यार अजीब अजीब भाषा की यूज करता है, पागल है का दिमाग से? नहीं, तुम कहाँ आवाज कर रहा है? देखो बाबू, 7 नंबर देखो, यदि 63 70 बराबर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n गुणे 7 के पावर k गुणे 13 के पावर p हो, तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करें। देखो जी, ये क्वेश्चन केसी सिन्हा का है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। जब टेस्ट होगा ना, तुम्हारा नंबर कम आ गया ना, सब तुम्हारा टॉपिक करने निकाल देंगे क्लास में। अभी तुम बोलना। चलो जी, क्वेश्चन है 63 70 बराबर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर
गुणे 7 के पावर के गुणे 13 के पावर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको थ्योरी में बता चुके हैं, बताए हैं। देखिए थ्योरी आपको जितना भी क्वेश्चन आपके जेहन में आएगा या आपकी किताब में आएगा, उन सारे टाइप के क्वेश्चन हम थ्योरी में बताए हैं। फिर भी जो लोग थ्योरी नहीं पढ़े हैं, आज के क्लास देखिए और ये क्वेश्चन को समझिएगा। आप 7 बना लोगे, 7 तो बनाई जा रहा है ना, 8 9 10 11 12 13 सब आपसे बन जाएगा। तो हम इसको खंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका जी? 63। चलो 2 से करो तो 3 1 8 और ये बोलो यही आएगा ना। फिर 5 से करो भाग लगाओ जी, 5 6 के 5 तिहाई और 7 5 यही होगा ना। बताओ 7 से कटेगा 9 सते 7 काम और ये कितना होगा 13 सते 91। तो बाबू मेरे कितना आ जाएगा 63 को खंड किए तो 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 13 बराबर 2 के पावर m 5 के पावर n 7 के पावर k और 13 के पावर क्या है 13 के पावर क्या है जी p है। तो देखिए तो क्या हो गया बाबू, 2 कितने बार है? 1 बार है। 5 कितने बार है? 1 बार है। और 7 कितने बार है? 2 बार है। और 13 कितने बार है? और ये देखो 2 के पावर m 5 के पावर n 7 के पावर k और 13 के पावर। अब हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे जी? 2 का तुलना 2 से, 5 का तुलना 5 से, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। दोनों आपस में क्या है बाबू बराबर है। तो हम तुलना करेंगे इसका, यानी 2 के पावर 1 बराबर क्या होगा 2 के पावर। जब बेस बराबर होता है तो बेस बेस कैंसिल हो जाता है, m बराबर कितना होगा पुनः। अब क्या लिखेंगे जी 5 के पावर 1 और 5 के पावर तो n बराबर कितना हो जाएगा 1। n बराबर कितना होगा जी n बराबर होगा 1। बोलिए समझ में आ रहा? पुनः समझ में आपको ना आए तो बताइएगा। 7 के पावर 2 इक्वल टू 7 के पावर k। तो बताओ k का मान कितना हो गया? बोलिए समझ में आ रही है? पुनः 13 के पावर 1 बराबर 13 के पावर p। तो p बराबर कितना लिखेंगे 9। क्या लिखेंगे जी? आपको क्या निकालना था? m निकालना था प्लस n प्लस k प्लस। बोलिए कोई डाउट बाबू? m का वैल्यू कितना बताओ तो 1, n का वैल्यू कितना है 1, k का वैल्यू कितना है और p का वैल्यू कितना है। जब सबको ऐड करेंगे तो 2 और 2 4 है 1। बोलो समझ में आया है कि नहीं आया जी? आया सभी को? इधर से जी आ गया क्लियर? तो आए आप लोग घर से जो है 1 से लेकर 13 तक बना कर लाएंगे। सॉरी 1 से लेकर 6 आए लगा मार के तुम्हारा बुखार जाता है, घर पे जाता है तो कहता होमवर्क नहीं मिला। बनाकर सब लोग लाइएगा, डंटा रहेगा सुख कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।